आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस एक ऐसे प्राचीन और शक्तिशाली स्रोत पर होगा जो हमें ये बताता है कि निरंतर और स्थायी आनंद यानी वो खुशी जो कभी खत्म नहीं होती, उसका असली ब्लूप्रिंट क्या है। ये सिर्फ कुछ शब्दों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो सीधे हमारी आत्मा की गहराइयों तक जाती है। जरा सोचिए, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी मंजिल है जहां खुशी कभी कम ही ना हो? हम इंसान है ना, हमेशा से ही एक सच्चे और गहरे आनंद की तलाश में भटकते रहते हैं। दुनिया की जो खुशियां होती है ना, वो एक पल का सुकून तो देती हैं, लेकिन अगले ही पल वो पुराना खालीपन फिर से लौट आता है। तो आज का ये एक्सप्लेनर उसी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है जो हमें इन पल भर की भावनाओं से बहुत आगे सीधे एक स्थायी आनंद की ओर ले जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा के पहले चरण की, यानी जीवन का मार्ग। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्रोत का जो मूल पाठ है, भजन संगीता 16:11, वो कुछ इस तरह से है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अब देखने में ये सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसमें एक बहुत ही विशाल आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट छिपा है। ये बस एक वाक्य नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा है जिसे बेहद कम शब्दों में पिरोया गया है। अब इस पहली लाइन के एक खास हिस्से पर गौर कीजिए, जीवन का रास्ता। मतलब आत्मिक संतुष्टि कोई ऐसा संयोग नहीं है कि बस अचानक रास्ते चलते मिल जाए। बिल्कुल नहीं। पाठ ये साफ करता है कि ये एक निश्चित मार्ग है जिसे किसी को दिखाना पड़ता है। यानी हम इंसान खुद भटककर इसे नहीं पा सकते। सही मार्ग का मिलना एक बहुत ही उच्च दिशा निर्देश, एक डिवाइन गाइडेंस पर निर्भर करता है। अब आते हैं इस यात्रा के दूसरे अहम पड़ाव पर, आंतरिक आनंद की भरपूरी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, निकट। इसका मतलब है ईश्वरीय उपस्थिति के पास होना। ये पाठ बहुत ही स्पष्ट रूप से आत्मिक सामीप्य यानी ईश्वर के करीब होने को परमानंद के साथ जोड़ता है। आप देखिए, सच्चा आनंद दूर से नहीं मिलता, ये तभी मिलता है जब आप इस निकटता या उस प्रेजेंस को महसूस करते हैं। इसी जगह पर एक बेचैन आत्मा को आखिरकार सच्ची शांति मिलती है। और यह बात बहुत ही शानदार तरीके से इस शब्द से समझ आती है, भरपूरी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ एकदम लबालब है। हमारी सांसारिक खुशियां कैसी होती हैं, आधी अधूरी है ना, उनमें हमेशा कुछ और पाने की चाहत बची ही रहती है। लेकिन ईश्वरीय उपस्थिति से मिलने वाला आनंद एकदम पूर्ण है। ये अंदर के हर एक खालीपन को पूरी तरह से भर देता है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, ऐसा सुख जो सर्वदा बना रहता है। पाठ का ये जो हिस्सा है, तेरे दाहिने हाथ में, ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। अगर आप प्राचीन साहित्य को देखें तो दाहिना हाथ हमेशा से परम स्थिरता, अनुग्रह और शक्तिशाली सच्चाई की जगह माना गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये आनंद किसी कमजोर बुनियाद पर नहीं टिका है। ये सबसे सुरक्षित जगह पर रखा है जहां से इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है, ये शब्द सर्वदा यानी हमेशा के लिए, फॉरएवर। हम यहाँ किसी टेम्पररी रिलीफ या कुछ देर की खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। पाठ स्पष्ट करता है कि ये आनंद शाश्वत है, ये कभी बदलता नहीं है। ये एक ऐसा निरंतर और अनंत खुशी का वादा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। अगर हम इस पूरे आध्यात्मिक तर्क का एक मैप बनाएं तो एक बड़ा ही खूबसूरत क्रमिक विकास दिखता है। सबसे पहले आपको रास्ता मिलता है, फिर उस रास्ते पर चलकर आपको वो ईश्वरीय उपस्थिति या निकटता मिलती है, और अंत में उस निकटता का रिजल्ट क्या होता है? वो आनंद जो अनंत काल यानी सर्वदा के लिए आपका हो जाता है। अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी पॉइंट पर, प्रेरितों के काम या द एक्ट्स कनेक्शन। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारा स्रोत मूल भजन संहिता को सीधे तौर पर प्रेरितों के काम 2:25 से 28 के साथ जोड़ता है। सदियों बाद भी इस प्राचीन सच्चाई को और भी मजबूती देने के लिए इसका हवाला दिया गया। मतलब
आनंद का ये आध्यात्मिक दर्शन किसी समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है। जो बात बहुत प्राचीन काल में कही गई थी, वही बात आगे के ग्रंथों में भी बिल्कुल उतनी ही ताकत के साथ गूंजती है। तो अगर हम इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक साथ रखकर देखें तो 4 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहला, उस आनंद तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट मार्ग का प्रकट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उस ईश्वरीय निकटता में ही इंसान को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। तीसरा, वहां जो आनंद मिलता है वो 100% शाश्वत है। और चौथा, अलग अलग प्राचीन ग्रंथ आपस में जुड़कर इसी एक सत्य को और ज्यादा पुष्ट करते हैं। यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमें उस सच्चे, कभी ना खत्म होने वाले सुख तक ले जाता है। अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, मानव आत्मा के लिए आखिरकार इस अनंत आनंद के मार्ग पर चलने का असल अर्थ क्या है? जब आपके अंदर की सारी सांसारिक बेचैनी खत्म हो जाए और आपके पास सिर्फ वो हमेशा रहने वाली छलकती हुई पूर्णता बचे, तो जरा सोचिए वो अवस्था कैसी होगी। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे खालीपन को पूरी तरह से भरने का दावा करती है। इसी विचार और उस शाश्वत आनंद की खोज के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।